स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। गरीब की पेंशन जारी करने के काम जो अपनी जेब भरने की सोचे उसका सलाखों में होना बेहद जरूरी। प्रदेश के विकास के काम में जो रिश्वत की मीनार बनाने की सोचे उसका गिरफ्तार होना जरूरी है। पद का दुरुपयोग कर जो सिस्टम को खोखला करे उसका बेनकाब होना जरूरी है। जो योजनाओं को धरातल पर उतारने की राह में घूसखोरी के ब्रेकर बना दे उसका बैरर के पीछे पहुंचना बेहद जरूरी। एक दीमक का जिक्र हमेशा होता है जो सिस्टम को खा जाती है और इसके चक्कर में जनता की चप्पलें सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने में घिस जाती है। लेकिन राजस्थान में सरकार बदलने के साथ साथ करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया गया। छोटी मछली या बड़ी मछली सबके अंदर इसके बाद हाहाकार दिखाई दिया। जनता का काम होता हुआ नजर आया और जनता का विश्वास बढ़ने लगा। सिस्टम में भी दिखने लगा सुधार क्योंकि राजस्थान में शुरू हुई भजनलाल सरकार। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे भजनलाल सरकार के दौर में एक के बाद एक छोटी और बड़ी मछलियों पर बड़े एक्शन होते रहे और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ जुबानी खर्च नहीं जमीनी एक्शन के तौर पर नजर आई, जिसने काफी हद तक जनता को न सिर्फ रिलीफ दिया बल्कि घूसखोरों के अंदर डर पैदा किया। जीरो टॉलरेंस का काम करने वाली हमारी सरकार है। बदली सरकार तो भ्रष्टाचार पर हुआ प्रहार। छोटी मछली बड़ी मछली सब में हाहाकार। जनता में बढ़ा विश्वास, सिस्टम में हुआ सुधार। भजनलाल सरकार, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों पर भारी पड़ती है। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाते हैं क्योंकि इस तस्वीर के अंदर आपको एक्शन नजर आएगा। वो एक्शन जो करप्शन के ऊपर जीरो प्रहार है और इस तरीके का प्रहार जिसमें आपको इतने चेहरे नजर आएंगे कि हर चेहरा यहां एक घूसखोरी का प्रमाण है। ये जरा देखिए, जितने चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं और हमारी स्क्रीन छोटी पड़ गई, इतने ज्यादा एक्शन बीते 15 महीनों के दौरान होते हुए नजर आए और इन सब चेहरों को आप देख लीजिए। हर एक चेहरे के साथ एक शब्द जुड़ा है और वो है भ्रष्टाचार। इन हर एक चेहरे के साथ एक शब्द जुड़ा है, वो है करप्शन और जनता के प्रति उनका धोखा। और इसीलिए भजनलाल सरकार के अंदर एसीबी ने एक के बाद एक सबको रडार पर दिया और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार किया। दूसरी तस्वीर जरा देखिए, यह तस्वीर और महत्वपूर्ण है। इस तस्वीर के अंदर जितने डिपार्टमेंट हम आपको दिखा रहे हैं, हर विभाग के अंदर हाहाकार नजर आया क्योंकि एसीबी ने अपने एसीबी के विभाग के अंदर भी अगर कोई घूसखोर हुआ तो उसको भी नहीं बख्शा। और जिस डिपार्टमेंट के अंदर चाहे उसका मुखिया कोई हो, क्योंकि राजस्थान सरकार के मुखिया भजनलाल हैं और उन्होंने करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उस नीति का असर यह हुआ कि ये तमाम वो डिपार्टमेंट जिनके अंदर अलग अलग वक्त पर घूसखोरों को पकड़ा गया, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया। और ये तमाम डिपार्टमेंट जनता से सीधे जुड़े हुए डिपार्टमेंट, जहां जनता से घूसखोरी मांगी गई, काम के बदले में घूसखोरी मांगी गई और इसलिए एसीबी ने किसी डिपार्टमेंट को नहीं छोड़ा। जहां से इंफॉर्मेशन मिली वहां एक्शन लिया और इसी का परिणाम यह हुआ कि एक बेहतरीन एक्शन राजस्थान के अंदर नजर आया। और इसमें जो सबसे बेहतरीन एक्शन जिसका जिक्र अक्सर हो रहा है वो अप्रैल 2025 का जिक्र, क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री का सबसे बड़ा प्रहार करप्शन पर नजर आया। मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा फैसला किया था इस दौरान और इसमें 21 अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन की स्वीकृति दी गई। वो अभियोजन की स्वीकृति जो कई बार अधिकारियों के खिलाफ सालों तक पेंडिंग रही, मुख्यमंत्री ने इसमें भी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। इसके अलावा 4 अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को धारा 37A के तहत, माफ कीजिएगा 17A के तहत विस्तृत जांच की पूर्व अनुमति दी गई। सेवानिवृत्त अधिकारियों के पुराने मामलों का निपटारा करते हुए 4 अधिकारियों की पेंशन रोकने का फैसला लिया गया, जिनमें से 2 मामलों में 100% पेंशन रोक भी दी गई। सेवारत अधिकारियों पर कार्रवाई के तहत 7 अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गई, जो कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का हिस्सा है। इसके अलावा 2 मामलों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया।
जो कि उनके खिलाफ की गई जांच के परिणामों को दर्शाता है। यह कार्रवाई सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के नियमों के अनुसार की गई। मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा ने पिछले साल सितंबर 2024 में भी भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था। इनमें 12 अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी और एक लेक्चरर को पेपर लीक मामले में बर्खास्त कर दिया गया। और यह दरअसल जीरो टॉलरेंस की नीति, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति, और ये बाकायदा परिणाम आंकड़ों में भी दर्शाए जा रहे हैं। जरा देखिए, एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, इस आंकड़े को जरा गौर से देखिए। 2022 में एसीबी ने 511 कार्रवाई की, 2023 में 316, 2024 में 318 और 2025 में सिर्फ मई माह तक का आंकड़ा है 122 एक्शन अभी तक हो चुके हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि करप्शन कम हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो भी करप्शन कर रहा है उसके ऊपर एक्शन हो रहा है। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। और इसमें सबसे बड़ा इतिहास राजस्थान ने उस वक्त रचा, मुख्यमंत्री की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति उस वक्त और ज्यादा प्रमाणित हुई जब बाकायदा राजस्थान के अंदर विधायक को ट्रैप किया गया। और राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ। राजस्थान में एंटी करप्शन ब्यूरो ने इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इस दौरान बीएपी के बागीतोरा विधायक जयकृष्ण पटेल को 20 लाख रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया गया। यह राजस्थान में पहली बार, या यूं कहें कि वचनलाल सरकार में किसी विधायक को एसीबी ने रिश्वत लेते हुए दबोचा। और यह अपने आप में एक इतिहास जो बता रहा है कि करप्शन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो छोटी मछली और बड़ी मछली का जिक्र होता है, उसमें बड़ी मछली क्यों ना विधानसभा के अंदर ही बैठती हो, उसको भी एसीबी के रडार पर लेकर एक्शन लिया जाएगा अगर वो घूसखोर है। बाकायदा मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई हुई। और एसीबी क्योंकि मुख्यमंत्री के निर्देशों पर कार्रवाई करती है, इसलिए उनको इस बारे में बताया गया और फिर यह एक्शन हुआ। मुख्यमंत्री की स्पष्ट नीति के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस ने राजस्थान में इतिहास रच दिया। इस घटना ने बताया कि अगर किसी बड़े से बड़े अधिकारी या नेता के खिलाफ करप्शन के सबूत मिलेंगे, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एसीबी न सिर्फ एक्शन लेगी बल्कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएगी और उसको सलाखों के पीछे पहुंचाने तक का काम करेगी। सिर्फ इतना नहीं, एक और उदाहरण आपको देते हैं। बड़ी मछली, कोटा संभागीय आयुक्त, आय से ज्यादा संपत्ति और एक बड़ा एक्शन जो लिया गया। दरअसल कोटा के संभागीय आयुक्त रहे राजेंद्र विजय के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति की शिकायत मिली थी और इस पर एजेंसी लंबे वक्त से विजय पर नजर बनाए हुए थी। एसीबी ने बाकायदा कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट और शिकायत को रखा और इसके आधार पर कोर्ट ने सर्च के आदेश जारी किए। तारीख 2 अक्टूबर 2024 और वक्त सुबह 6:30 बजे। राजेंद्र विजय के 4 ठिकानों पर एसीबी ने सर्च करना शुरू कर दिया। कमाल की बात यह है कि 25 सितंबर को ही कोटा संभागीय आयुक्त का पद संभाला गया था। यह घटना भी बताती है कि मुख्यमंत्री के करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति कितनी गंभीर और छोटी मछलियों के साथ साथ जब बड़ी मछलियों के खिलाफ सबूत मिले, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एसीबी ने एक बेहतरीन एक्शन लिया और इसमें 1 मिनट का भी इंतजार नहीं किया गया। और यह सब कुछ घट रहा है, लगातार घट रहा है। एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं, बाकायदा राजस्थान के अंदर अभी 19 मई को एक बैठक होती है। मुख्यमंत्री बाकायदा बैठक लेते हैं और उसमें स्पष्ट निर्देश देते हैं कि किसी को ना बख्शा जाए। परिणाम यह होता है कि 20 मई को ही बड़े एक्शन नजर आए। बैठक के बाद जिन जिन अफसरों की कारस्तानी सामने आई, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए, जिसमें ब्यावर जिले के रायपुर एसडीएम गुलाबचंद वर्मा को सस्पेंड किया गया। 3 अन्य अफसरों को एपीओ किया गया। ब्यावर के रायपुर तहसीलदार पुष्पेंद्र पांचाल को एपीओ किया गया। बाड़मेर जिले के रामसर एसडीएम अनिल कुमार जैन, तहसीलदार अशोक कुमार बेगवाल भी इसमें शामिल थे, जिन पर एक्शन हुआ। गुलाबचंद वर्मा पर काम के प्रति घोर लापरवाही की शिकायत सामने आई और इस पर भी एक्शन हुआ। एक्शन इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि प्रशासन में हर किसी की जवाबदेही सिर्फ जनता के लिए हो और उस जवाबदेही के बीच में अगर नोटों की गड्डियां आ रही हैं तो उसमें किसी अधिकारी की संलिप्तता अगर पाई गई
तो फिर उसे सलाखों में पहुंचाने का काम एसीबी करेगी। और मुख्यमंत्री ने न सिर्फ एसीबी को फ्री हैंड दिया हुआ है, बल्कि स्पष्ट कहा गया है कि आपको करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाना है। फिर चाहे सामने कोई संभागीय आयुक्त हो, चाहे सामने कोई एएसपी हो, चाहे सामने कोई एसपी हो, चाहे सामने कोई विधायक हो, जो सामने आएगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसके एक एक प्रमाण आपको दे रहे हैं। जरा बीते कुछ महीनों के अंदर 2024 से 2025 के बीच में कितनी कार्रवाइयां हुई, उनमें से चंद कार्रवाई जो बड़ी कार्रवाई और जो उन अधिकारियों पर हुई जिनका जनता से सीधा सरोकार, उनका जिक्र आपके सामने एक एक करके करें। जरा देखिए, तेजी से देखिए राजस्थान में करप्शन पर किस तरीके से जीरो टॉलरेंस की नीति है। शुरुआत करते हैं विभाग पीडब्ल्यूडी, तारीख 23 मई 2025। भ्रष्टाचारी, उसका नाम क्या है? भवानी सिंह मीणा, जो कि एक्सीएन है। रिश्वत की राशि 3 लाख रुपए के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। अगला चेहरा जरा देखिए, आरोपी अगला चेहरा। दरअसल उससे पहले भवानी सिंह मीणा के बारे में आपको थोड़ा सा बताते हैं। परिवादी को रिश्वत लेकर गंगापुर सिटी स्थित घर पर बुलाया गया था और परिवादी अपने बेटे के साथ भवानी सिंह के घर पहुंचा था। परिवादी से रिश्वत की राशि लेने के बाद एसीबी की टीम ने दबिश दी और आरोपी के बेडरूम में बेड पर बिछाई गई चादर पर रखे 3 लाख रुपए बरामद किए। इसके बाद एसीबी ने आरोपी भवानी सिंह के साथ हाथ को धुलवाया और उसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया गया। लेकिन अब एक ऐसी घटना जिसने बता दिया कि एसीबी जो है वो न सिर्फ दूसरे डिपार्टमेंट में एक्शन ले रही है, बल्कि जैसे ही उसको जानकारी लगी कि एसीबी के अंदर भी कोई ऐसी दीमक है जो एसीबी को खा रही है, कोई ऐसा घूसखोर है जो एसीबी को बदनाम कर रहा है, तो एसीबी ने बाकायदा अपने डिपार्टमेंट के अंदर भी पेस्ट कंट्रोल, कीटनाशक छिड़कने के विकल्प को नजरअंदाज नहीं किया और एक बड़ा एक्शन लिया गया। दरअसल एएसपी सुरेंद्र कुमार शर्मा एसीबी के सवाई माधोपुर पुलिस से चौकी पर तैनात थे। उनके खिलाफ शिकायत मिलने पर 6 मई को ही सवाई माधोपुर से हटाकर उन्हें एसीबी मुख्यालय जयपुर लगाया गया। इसके बावजूद एएसपी मुख्यालय में बैठकर दलालों के जरिए वसूली कर रहे थे। रिश्वत के रुपयों को लेकर सुरेंद्र शर्मा कितना बेचैन था, इसका सबूत एसीपी की रिकॉर्डिंग के अंदर नजर आया। एसीबी ने अपने डिपार्टमेंट में कार्रवाई का कीटनाशक छिड़का और इसके बाद घूसखोर एएसपी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया। और यह कार्रवाई बताती है कि एसीबी कैसे भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री न सिर्फ अन्य विभागों बल्कि सबसे पहले एसीबी में भी अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते नजर आए, ताकि एसीबी का इकबाल मजबूत हो और वो निष्पक्ष नजर आए। लेकिन जिसका जिक्र हम कर रहे थे 2024 से 2025 यानी कि मई 2025 तक कौन कौन से बड़े एक्शन हुए, जरा एक नजर उस पर डालते हैं और देखिए ये एक्शन कितने बेहतरीन तरीके से किए गए और इसका जनता पर कितना असर पड़ा होगा। एक एक करके शुरुआत करते हैं। जरा देखिए, विभाग राजस्व, तारीख 12 दिसंबर 2024। भ्रष्टाचारी बंशीधर योगी, जो कि उपखंड अधिकारी, रिश्वत की राशि 2 लाख रुपए लेते हुए इसको गिरफ्तार किया गया। अगला चेहरा जरा देखिए, अगला चेहरा जिसका विभाग रिको है, तारीख है 8 अक्टूबर 2024। भ्रष्टाचारी का नाम है मुल्तान राम, सहायक अभियंता है। रिश्वत की राशि 40,000 रुपए लेते हुए उसको भी गिरफ्तार किया गया। अगला चेहरा जुल्फिकार अहमद, जो कि संयुक्त निदेशक चिकित्सा विभाग के अंदर 13 अगस्त 2024 को उस पर एक्शन लिया गया और बाकायदा 1,25,000 रुपए की रिश्वत राशि के साथ उसको गिरफ्तार किया गया। जगनलाल मीणा, अधिशासी अभियंती, तारीख 18 नवंबर 2024। बाकायदा अधिशासी अभियंता के तौर पर वो काम करे तो और 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते उनको ट्रैप किया गया। अगला नाम जरा देखिए, महेश चंद गुप्ता, सहायक लेखा अधिकारी, इनका विभाग कोष एवं लेखा, तारीख थी 5 जून 2024 और इनको 1,20,000 रुपए की राशि लेते हुए ट्रैप किया गया। राजीव गर्ग, संयुक्त आयुक्त, विभाग उद्योग, तारीख 5 अगस्त 2024। चेहरा जरा देख लीजिए, ये इनका चेहरा है और रिश्वत की राशि 3 लाख रुपए लेते हुए इन्हें ट्रैप किया गया। अगला नाम है सुल्तान सिंह, जो कि महाप्रबंधक थे। तारीख थी 10 अगस्त 2024। रिश्वत की राशि थी
8,50,000 रुपए। इसके बाद सुरेंद्र कुमार जो कि पुलिस निरीक्षक थे, विभाग उनका पुलिस, तारीख 30 अगस्त 2024, उन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया और छोटी मोटी राशि लेते हुए नहीं, 8 लाख रुपए की राशि लेते हुए उन्हें एसीबी ने ट्रैप किया। धनराज मीणा ये थाना अधिकारी, विभाग पुलिस, तारीख बाकायदा तारीख 19 अगस्त 2024 और 3 लाख रुपए की राशि लेते हुए इनको भी गिरफ्तार किया गया। अगला चेहरा जरा देखिए। अगला चेहरा बाकायदा 25 अक्टूबर 2024 को कार्रवाई हुई। बलबीर सिंह यादव जो कि सहायक निरीक्षक के पद पर थे, 50,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए उनको भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद विभाग था स्वायत्त शासन, तारीख थी 19 जुलाई 2024। भ्रष्टाचारी परमवीर दुल्लर अधिशासी अधिकारी के पद पर काम कर रहे थे। 1,25,000 रुपए की रिश्वत की राशि लेते हुए उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह हम एक फहरिस्त आपको बता रहे हैं। तारीख 26 अगस्त 2024, भ्रष्टाचारी लक्ष्मीकांत गुप्ता नायब तहसीलदार, रिश्वत की राशि 1.5 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके बाद धर्मेंद्र कुमार शर्मा जो कि अग्निशमन अधिकारी, तारीख 6 सितंबर 2024 और बाकायदा 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए इन साहब को भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद रविंद्र जैन जो कि संयुक्त आयुक्त के तौर पर वाणिज्य कर विभाग के अंदर काम कर रहे थे, 12 सितंबर 2024 को 8 लाख रुपए की राशि के साथ इन्हें ट्रैप किया गया। ये बड़ी मछलियां जिन पर एसीबी ने बेखौफ अंदाज में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक्शन लिया। इसके बाद देवेंद्र गुर्जर निरीक्षक के तौर पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा विभाग के अंदर काम कर रहे थे। तारीख थी 3 सितंबर 2024 और उनको 1,40,000 रुपए की राशि के साथ ट्रैप किया गया। सुरेश कुमार जो कि आबकारी विभाग के अंदर आबकारी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, 2 मई 2024 ये तारीख, और इसमें 3 लाख रुपए की राशि के साथ उनको ट्रैप किया गया। इसके बाद कैलाश चंद्र प्रजापति आबकारी अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे। तारीख थी 29 जुलाई 2024, उन पर एक बड़ा एक्शन लिया गया और 1,70,000 रुपए की मोटी राशि के साथ उन्हें ट्रैप किया गया। और ये सब घूसखोर जिन्होंने घूस ली और उन पर एसीबी ने एक बड़ा एक्शन लिया, क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति एसीबी अपना रही है। इसके अलावा विभाग था पंचायती राज, तारीख थी 9 अगस्त 2024। भ्रष्टाचारी का नाम वर्षा सेठ जो कि सहायक प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम कर रही थी और रिश्वत की राशि इन्होंने ली 40,000, रंगे हाथों इनको ट्रैप किया गया। इसके अलावा दिव्यांग त्यागी अधिशासी अभियंता के तौर पर काम कर रहे थे जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अंदर। तारीख 18 सितंबर 2024, रिश्वत की जो राशि इनसे वसूल की गई वो 1,50,000 रुपए थी, जिसके साथ इनको ट्रैप किया गया। इसके बाद अनिल कच्चावा जो कि अधीक्षण अभियंता के तौर पर काम कर रहे थे, 20 दिसंबर 2024 को उन पर एक्शन हुआ। बाकायदा 2 लाख रुपए की राशि के साथ उनको भी एसीबी ने ट्रैप किया। तो ये 2024 की वो महत्वपूर्ण एक्शन और कार्रवाई जिसमें छोटी मछली से लेकर बड़ी मछली तक सबको राजस्थान के अंदर एसीबी ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़े एक्शन लिए। लेकिन 2025 में भी ये एक्शन लगातार जारी रहे और ये एक्शन इस हद तक गए कि इसमें बाकायदा एक विधायक तक को ट्रैप किया गया। युवराज युधिष्ठिर मीणा राजस्व अधिकारी, नगरीय विकास विभाग के अंदर ये काम कर रहे थे। तारीख थी 9 जनवरी 2025 और बाकायदा 3 लाख रुपए की रिश्वत के साथ इनको ट्रैप किया गया। अगला नाम रामनिवास मीणा जो कि कनिष्ठ अभियंता के तौर पर काम कर रहे थे। 23 फरवरी 2025 को उनको ट्रैप किया गया। 2 लाख रुपए की राशि के साथ उनको ट्रैप किया गया। दिलीप सिंह जो कि पुलिस निरीक्षक के तौर पर काम कर रहे थे, 27 अप्रैल 2025 वो तारीख जब उनको ट्रैप किया गया और रिश्वत की राशि 2,50,000 रुपए के साथ उनको ट्रैप किया गया। जितेंद्र मीणा वरिष्ठ सहायक के तौर पर राजस्व विभाग में काम कर रहे थे। तारीख 11 जनवरी 2025 और रिश्वत की राशि उनसे 1.5 लाख रुपए बरामद हुई, जिसके साथ उन्हें ट्रैप किया गया। यह फहरिस्त बड़ी लंबी है। सुमित्रा चौधरी और शिवप्रकाश
जिन पर 19 फरवरी 2025 को ट्रैप की कार्रवाई की गई, तहसीलदार थे और रिश्वत की राशि आप अंदाजा लगाइए कितनी होगी। 15 लाख रुपए की राशि के साथ इनको ट्रैप किया गया था। वहीं वीरेंद्र सिंह, जो कि क्षेत्रीय वन अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे, 20 मार्च 2025 को उन पर एक एक्शन हुआ और 4,61,000 रुपए की राशि के साथ उन्हें ट्रैप किया गया। और ये घटनाएं बताने के लिए काफी है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री वचनलाल शर्मा के नेतृत्व में उनकी करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ हमारी एसीबी किस तरीके से एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेरड़ा के नेतृत्व में काम कर रही है, और चाहे छोटी मछली हो या बड़ी मछली हो, उस पर बेखौफ अंदाज में न सिर्फ एक्शन हो रहे हैं बल्कि मुख्यमंत्री एक के बाद एक अभियोजन स्वीकृति भी दे रहे हैं, जो पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान पेंडिंग चल रही थी। यानी एक अधिकारी पर एक्शन तो होता था लेकिन उसकी अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिलती थी। मुख्यमंत्री लगातार अभियोजन की स्वीकृति देकर यह बता रहे हैं कि चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या कोई कॉमन मैन या कोई उद्योगपति, अगर वो करप्शन के केस में फंसेगा तो सरकार तुरंत उस पर एक्शन लेगी और उसके खिलाफ केस को आगे बढ़ाएगी। इन तमाम सवालों के साथ हमारे सहयोगी नवीन ने एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेरड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, उनसे तमाम सवाल किए और बीते कुछ महीनों के अंदर जो एक के बाद एक बड़े एक्शन हुए, उसके पीछे क्या वाकई में राजनीतिक विल पावर थी, मुख्यमंत्री का नेतृत्व, जीरो टॉलरेंस की नीति, जरा उन्होंने क्या कुछ कहा ये सुनिए। जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का मैंडेट है कि राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है और उसी को एसीबी डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा और उनकी टीम पूरा कर रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं एसीबी डीजी डॉक्टर रवि प्रकाश मेहड़ा जी। सर, पहले तो फर्स्ट इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद नवीन जी। सर, लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री का मैंडेट है, आप उसके उनके मैंडेट को पूरा कर रहे हैं, तो बताइए सर किस तरह से उनका मैंडेट को आप पूरा कर रहे हैं? देखिए, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार का, मुख्यमंत्री महोदय का जो ध्येय वाक्य है ज़ीरो टॉलरेंस, करप्शन के विरुद्ध ज़ीरो टॉलरेंस, इस ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब ये है कि किसी भी स्तर पे जब कोई जानकारी आपको मिल जाए कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके विरुद्ध, क्योंकि एसीबी का ये काम है और मैंडेट है, तो उस पर फिर कार्रवाई करनी है। कानूनी बाध्यताएं होते हुए भी बहुत सी चीज़ें कानून के दायरे में की जा सकती हैं। तो जैसे ट्रैप की कार्रवाइयाँ हैं, पद के दुरुपयोग की कार्रवाइयाँ हैं, आय से अधिक संपत्ति की जो रेड्स हैं और सर्चेज हैं, तो हमने काफ़ी नंबर्स में ये की हैं और हमने कोशिश की है एसीबी की टीमों ने कि इस मैंडेट को हम लगातार जारी करने का प्रयास करते रहें और इसमें जो भी 17A की परमिशन है विभिन्न विभागों से, उनका भी हम पीछा करते रहें। सर, पटवारी से लेकर आरएएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे आरपीएस हो, लगातार एसीबी बैक टू बैक कार्रवाई कर रही है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कई बार ये बात उठती है कि साहब एसीबी छोटे छोटे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी, उन पे करती है। मेरा ये मानना है कि छोटी छोटी जो करप्शन डे टू डे में होता है आम आदमी का, वो आम आदमी को बहुत परेशान करता है। चाहे किसी पटवारी के लेवल हो, चाहे कांस्टेबल के लेवल पे हो, जो भी इस लेवल के कर्मचारी हैं, आम आदमी का जो इंटरेक्शन है, जो सरकार से एक इंटरफेस है, वो इसी लेवल पे होता है। तो आम आदमी को राहत पहुंचाने के लिए आवश्यक है कि जब भी इस तरह की भ्रष्टाचार की शिकायतें आएँ उस पर हम कार्रवाई करें, उसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पद के दुरुपयोग के केसेस में बहुत से प्रकरण ऐसे होते हैं जहां हमें लगता है कि किसी विशेष पार्टी को, किसी विशेष फर्म को फ़ायदा दिया गया है, टेंडर में दिया गया हो या कोई पॉलिसी, कोई नियम है उसको व्याख्या करने में दिया हो। इनमें बड़े अधिकारी के विरुद्ध हमने 17A के कई प्रकरण भेज रखे हैं और जब ये प्रकरण जब परमिशन आ जाती है तो इन प्रकरणों का भी तफ्तीश होती है और फिर उनका चालान किया जाता है। तो बड़े लोगों को इस मार्फत हम लोग करते हैं, डायरेक्ट ट्रैप वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन इस मार्फत हम काफ़ी कार्रवाई
करने की कोशिश करते हैं। सिमिलरली आय से अधिक संपत्ति में भी बड़े बड़े जो लोग हैं, जो उन्होंने अच्छी संपत्ति कमाई है और भ्रष्टाचार के माध्यम से उन्होंने संपत्तियां खड़ी की हैं, उन पे भी हम, आपने देखा होगा कि समय समय पे सर्वे करके हम रेड करते हैं और कार्रवाई करते हैं। सर भैरूलाल हो या फिर सुरेंद्र शर्मा, एसीबी ने एसीबी के ही अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको उदाहरण के तौर पे आपको जो विभाग कर रहा है उसको भी देखना पड़ेगा गिरेबान में झांक के, कि अगर उसके कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिन लोगों का काम भ्रष्टाचार को रोकने का है, अगर वही भ्रष्टाचार में लिप्त हों या उसको बढ़ावा दें, तो इससे और अनुचित बात नहीं हो सकती, क्योंकि उनसे तो एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो पूरी ईमानदारी से, निष्ठा से भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। तो ये ज़रूरी था कि हम अपने ही लोगों का, जब हमें ध्यान आ गया तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत आवश्यक था। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि अगर पिछले 1 से 1.5 साल की बात की जाए तो ऐसे कौन कौन से बड़े ट्रैप हैं जो आपने किए, उनके बारे में बता सकते हैं? देखिए, ऐसे तो पिछले साल 2024 में हमने जो ट्रैप किए वो करीब 20 किए। उसमें बड़े बड़े, एक तो जैसे बंशीधर योगी थे SDM, 2 लाख का ट्रैप किया। जुल्फ़िकार अहमद काजी, उन संयुक्त निदेशक मेडिकल हेल्थ, उनका 1,25,000 में किया। जगनलाल मीणा अधिशासी अभियंता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा, 1 लाख का किया। महेश चंद गुप्ता सहायक लेखाधिकारी तत्कालीन कंसल्टेंट RSRDC का, आपको ध्यान होगा, 1,20,000 में ट्रैप हुआ था उनका। और राजीव गर्ग संयुक्त आयुक्त, इनका 3 लाख में संयुक्त आयुक्त जिला उद्योग केंद्र। और सुल्तान सिंह जिला उद्योग केंद्र टोंक के महाप्रबंधक 1.5 लाख। परमवीर दुल्लर अधिशासी अधिकारी नगर पालिका जीतगढ़ 1,25,000। लक्ष्मीकांत गुप्ता 1.5 लाख। इस तरह के बहुत से जो हैं प्रकरण। एक 8 लाख में कोई रविंद्र जैन संयुक्त आयुक्त वाणिज्य कर विभाग उदयपुर, 8 लाख की रिश्वत लेते हुए उनको पकड़ा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरा, जिनका साफ कहना है कि रिश्वत लेने वाला चाहे छोटा अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे रिश्वत की राशि छोटी हो, चाहे वो बड़ी हो, अब एसीबी किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। कैमरा पर्सन जितेश के साथ नवीन शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। और ऐसा इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मुख्यमंत्री वजनलाल शर्मा की करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और उनकी तरफ से पूरे तरीके से फ्री है कि अगर घूसखोर विधानसभा के अंदर कोई विधायक है तो भी पकड़िए, अगर कोई संभागीय आयुक्त है तो भी पकड़िए, कोई एसपी है तो भी पकड़िए, या किसी भी डिपार्टमेंट का बड़ा अधिकारी है तो भी पकड़िए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ अभियोजन स्वीकृति मुख्यमंत्री खुद देंगे। यही वजह है कि बड़े से बड़े अधिकारियों पर छोटी मछली के साथ बड़ी मछलियों पर बड़े एक्शन हुए हैं। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार। जीरो टॉलरेंस में काम करने वाली हमारी सरकार है। बदली सरकार तो भ्रष्टाचार पर हुआ प्रहार। छोटी मछली बड़ी मछली सब में हाहाकार। जनता में बढ़ा विश्वास, सिस्टम में हुआ सुधार। वजनलाल सरकार, करप्शन पर जीरो टॉलरेंस।